देश के अलग अलग राज्यों में मॉनसून ने अलग अलग तस्वीरें बनाई हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित नॉर्थ ईस्ट में जमकर बरसात हो रही है और इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कमोवेश देश के मैदानी इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बारिश से राहत कम आफत की ओर अधिक इशारा कर रही हैं। गुजरात में मानसून करीब 15 दिन की देरी से आया और आते ही सारे इंतजार खत्म कर दिए। सूरत की तापी नदी की लहरें बता रही हैं कि मौसम कितना तेजी से बदला है। अत्यधिक बारिश के कारण वियरकम कॉजवे के ऊपर से पानी बह रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सूरत के तापी नदी पर और ये तापी नदी पर जो लो लेवल ब्रिज बना हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। वियरकम कोजवे जिसे कहा जाता है, ये सूरत के रांदेर और सिंगणपुर इलाके को जोड़ता है। सामान्य दिनों में जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही होती है, लोग पैदल सफर करते हैं, लेकिन फिलहाल उस रास्ते से पानी बह रहा है क्योंकि जिस तरह से ऊपरी सतह में बारिश हो रही है, लगातार तापी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये जो लो लेवल ब्रिज है तो इस पर पानी आ गया है, तो इसी वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। लेकिन असली परीक्षा तो जूनागढ़ के मांगरोल की हो रही है। यहाँ पिछले 2 दिनों में करीब 40 इंच बारिश हो चुकी है। ये तस्वीरें मांगरोल की सागर दर्शन सोसाइटी की है। यहाँ सड़कों की जगह करीब 8 फीट तक पानी भर गया है। घरों के दरवाजे डूब चुके हैं और जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थीं, उनकी जगह अब नावें चल रही हैं। जूनागढ़ के मांगरोल में पिछले 2 दिनों में 40 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मांगरोल की जो दर्शन सोसाइटी है उसमें घुटनों तक पानी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश रुकने के 12 घंटे के बाद भी यही स्थिति है कि हर घर में 5 फीट जितना पानी भरा हुआ है। लोगों की स्थिति ये है कि अब वो सोसाइटी में रहने के बावजूद अपनी नाव में या फिर बोट लेकर अपनी गलियों में घूम रहे हैं और चीजें लेने के लिए मजबूर है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं, उसके घरों में 5 फीट पानी है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो अनाज होता है वो भी बर्बाद हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पलक झपकते ही मुख्य मार्ग तालाब बन गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़ी मोटरसाइकिलें तिनके की तरह बहने लगी। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी और मंडला में नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उज्जैन के रामघाट पर कई मंदिर पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। नदी का जल स्तर कल से 2-3 फीट बढ़ा है और हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। अभी सुबह के वक्त 2 लड़के डूब रहे थे, उनको हमारी टीम ने सुरक्षित डूबते हुए बचाया और उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के धार में बारिश केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु पर भी असर छोड़ रही है। धार जिले के जामला गांव में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नदी किनारे बने मुक्ति धाम पर असर डाला है। नदी में अचानक पानी बढ़ने से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान में भी इस बार बरसात अच्छी हुई है। डूंगरपुर से लेकर जयपुर तक बारिश कहर बनकर बरस रही है। मानसून की पहली ही तेज बारिश ने गुलाबी नगरी की लाइफ लाइन कही जाने वाली टोंक रोड को बीच से काट दिया। जयपुर के कैलाश टावर के सामने सड़क पर 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी भी है ना, यहाँ पे ये धंस सकती है सड़क। अभी भी हो सकता है कि अभी आपके सामने कोई हादसा हो जाए, क्योंकि ये मिट्टी का ट्रैक्टर आ रहा है और ये पूरी ये धंस सकती है क्योंकि ये पूरा पोला है। हमको दिन भर यही डर रहता है कि हमारी गाड़ियां यहाँ आए, यहाँ से निकालने में ये डामर ऐसे कैसे यहाँ छोड़ रखी है, हमारी गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। हमको डर रहता है कि यहाँ गाड़ियां नहीं धस, और आज ये धसे बाद तो पूरी बिल्डिंग के लोग बाग एकदम दहशत में हैं।
उधर असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देश के हर हिस्से में मानसून की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी जीवन है तो उसकी परीक्षा भी। जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ये बुनियादी ढांचे की कमजोरी को भी उजागर कर रहा है।